Hello friend, this is Day. Welcome back to my new video. I hope you are doing well and your study will be going well. फ्रेंड्स, आज सुबह उठने के बाद मैंने जो भी मेरा डेली का रूटीन होता है वो मैंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद मैंने नहा धो के पूजा करना स्टार्ट कर दिया। जो सुकून पूजा करने के बाद मिलता है शायद पूरे दिन में हमें इतना अच्छा फील नहीं होता होगा, लेकिन हाँ एक बार होता है जब हम अपना डेली का टारगेट जो भी सेट करते हैं उससे ख़त्म करते हैं ना। जब वो मतलब जितने भी हावर्स हम मतलब सेट करके चलते हैं और वो कंप्लीट हो जाएं तो बहुत अच्छा फील होता है कि आज हमने इतने टाइम तक पढ़ाई की है और अपना इतना टाइम हमने आज अपनी पढ़ाई को दिया है। फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आप सबका अच्छा दिन जाए आज और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो और जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, क्योंकि जब हम एक नए दिन की शुरुआत पढ़ाई के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सुबह सुबह उठ के जो भी आपका काम होता है उसे करने के बाद सबसे पहले हम पढ़ाई करें तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हम अपना लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जिद होती है कि इतने घंटे हम पढ़ लेंगे तो हमें पूरा दिन अच्छा महसूस होगा और हमारा टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैं पूजा कर रही हूँ और पूजा करने के बाद में वही चाय बनाऊँगी। चाय बनाने के बाद में अपना टारगेट सेट करूँगी। मेरी पूजा हो चुकी है फ्रेंड्स, और अब मैंने चाय भी पिला दी है भगवान जी को। और अब मैं चाय पीते पीते अपना आज का स्टडी रूटीन सेट करूँगी कि आज मुझे सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मुझे ज्योग्राफी की रीडिंग करनी थी जो NCERT है 7th क्लास की, तो वही मैं रीड कर रही थी। और मैं आपको बता दूँ एक बात, जो भी आपने अपना टारगेट सेट किया है ना कि आपको इस टाइम पे अपना फर्स्ट अटैम्प्ट देना है, तो आप उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिएगा। जैसे कि मैंने 1 साल का किया है तो मुझे उसके हिसाब से मुझे अपनी तैयारी करनी है मुझे, क्योंकि 1 साल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप ओवर मतलब कुछ भी अनाप शनाप पढ़ते रहो, जो मतलब उसका कोई रोल ही नहीं है। UPSC में जो एग्ज़ाम में कुछ मांगते नहीं इस हिसाब से। तो मैं सिलेक्टेड मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ती हूँ वही जो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि हाँ मतलब इससे आ सकता है कोई क्वेश्चन। तो अगर आपने 2 साल का मतलब टारगेट सेट किया है कि आप 2026 में एग्ज़ाम देंगे, तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। एक NCERT को कम से कम इतनी बार पढ़ें कि आपको ये पता ना चल जाए कि कौन से वाले पेज पर क्या लिखा है और उस वाले चैप्टर में मतलब किस बारे में मतलब बताया गया है कि है क्या। तो आपको उस तरीके से रीडिंग करनी है और रीडिंग करने के साथ साथ आपको समझना भी है। फ्रेंड्स, मैंने 1 साल का मतलब बेसिक किया है कि हाँ मुझे 1 साल में मतलब अपनी UPSC तैयारी करनी है, लेकिन मैंने अभी तक जो भी मेरी NCERT है मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करती रहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ जितना हम रिवीजन कर लेंगे ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये नहीं है कि बस 2 बार पढ़ दी मतलब NCERT या कोई भी स्टैंडर्ड बुक उसे साइड में कर दिए। और मैं साथ के साथ नोट्स भी रेडी करती हूँ, लेकिन मैं एक बार पढ़ूँगी ज़रूर कि हाँ मेरा कोई टॉपिक छूट तो नहीं रहा है और मुझे मतलब आगे भी इसे पढ़ना है। तो आज मैं वही कर रही थी, तो मैं रिवीजन कर रही थी इसके, और उसके बाद मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये है 7th क्लास की NCERT। 6th क्लास की मैं नोट्स रेडी कर चुकी हूँ, और हाँ मैंने 8th क्लास की भी नोट्स रेडी कर ली हैं, लेकिन ये रह गई थी इसलिए मैंने मतलब नहीं कर पाई। तो अगर आप मतलब नोट्स बनाना नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, और इतनी लॉन्ग मेरी नोट्स नहीं है, मतलब मैं शॉर्ट ही बनाती हूँ। और आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं, जैसे कि आपको नोट्स रेडी नहीं करने हैं NCERT से, तो आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं, आप उसे अंडरलाइन कर सकते हैं। जब भी आप मतलब पढ़ें तो आप मतलब वही टॉपिक पढ़ें, मतलब पूरी मतलब आपको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि NCERT बहुत सारे
30-35 NCERT हैं, तो आप मतलब किस किस के नोट्स रेडी करेंगे। मैं हर किसी के नोट्स रेडी नहीं करूँगी। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है कि हाँ मुझे इसका मतलब नोट्स रेडी करने चाहिए शॉर्ट में, जो प्री के लिए काम आए, वो मैं नोट करती हूँ। ये नहीं है कि मैं मतलब 30 NCERT हैं इतने, तो मतलब उसके सबके नोट्स रेडी करूँगी। और मैं आपको बता दूँ, अभी मैंने मतलब पूरी ख़रीदी भी नहीं है, और जो भी मेरी NCERT रह गए हैं मैं इस मंथ ख़रीदूँगी, और आपको वीडियो भी अपलोड करूँगी कि मैंने कौन कौन सी NCERT मेरी रह गई थी और मैंने ख़रीद ली हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इन्हीं से काम चला रही हूँ, जो भी है इनका रिवीजन करती रहती हूँ, और जितनी भी मेरे पास बुक हैं उन्हें मैं पढ़ती रहती हूँ। पढ़ने के लिए फ्रेंड्स ये नहीं कि हमने मतलब जितनी हमारे पास बुक है और हमें हर एक मतलब महीने में चाहिए, मैं ऐसे ही ख़रीदती हूँ कि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए, तो मैं अगले महीने दूसरी कोई बुक ख़रीद लूँ। अगर एक महीने में मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है जो भी मैंने इस बार ख़रीदा है, तो मैं नहीं ख़रीदूँगी। और एक साथ मतलब आपको सिलेबस ख़रीदने की, अगर आप ये सोचते हो कि एक साथ सिलेबस ख़रीदना सही है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि एकदम बहुत सारी बुक देख के इंसान को एकदम ऐसा फ़ील नहीं होने लगता है कि ये हम कैसे कवर करेंगे, इतनी सारी बुक्स हैं। इंसान का दिमाग भी, बहुत सारे लोग होते हैं उनका चकराने लगता है, तो मैं इसलिए एक साथ नहीं ख़रीद रही हूँ, मैं धीरे धीरे ख़रीद रही हूँ। और NCERT का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रेंड्स। मैं आपसे फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, जितना हो सके अब अपनी कमांड NCERT पे ज़्यादा रखें, क्योंकि जितने भी टॉपर्स हैं ना, मैंने अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता है और मैं कुछ भी मतलब सोशल मीडिया पे देखूँ, ज़्यादातर यही देखती हूँ इसके बारे में, UPSC के बारे में, तो वो लोग यही सजेस्ट करते हैं कि आप बेसिक अपना बेस है आपका जो भी है उसे मतलब कवर कीजिएगा। सबसे पहले आपको NCERT पढ़नी है, तो सबसे पहले तो आपको NCERT पढ़नी है। उसके बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक कुछ भी लेना चाह रहे हैं, जैसे कि आपको नहीं लग रहा कि ये कम है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, तो आप ख़रीद सकते हैं। तो मैंने पॉलिटिक्स के लिए तो लक्ष्मीकांत ख़रीदी है, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम ख़रीदी है, और इसकी मुझे मतलब मेरे पास अभी 2 NCERT और रह गई हैं, उन्हें भी मुझे ख़रीदना है। एक बात बता दूं फ्रेंड्स, मैं आज फिर से ये बात को रिपीट करूँगी कि देखो, माहौल चाहे कैसा भी हो, और आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति क्यों नहीं रही हो, लेकिन आपको कभी, अगर आप सही हैं ना, तो कभी खुद को चेंज मत करो, दूसरों के लिए खुद को चेंज मत करो। आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी जगह सही हो, तो आपको दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। इसे दूसरों के हिसाब से, अगर आप दूसरों के हिसाब से जीते रहेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी कब जियोगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब दूसरों की खुशी के लिए अपनी कुछ अच्छी आदतों को भी ख़त्म कर देते हैं। अरे उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भाई, आप ही क्यों सेक्रीफाइस करो दूसरों के लिए, कोई आपके लिए भी तो कर सकता है ना। अगर उसके अंदर ऐसी, उसे पसंद नहीं है आपकी आदतें, तो वो खुद की आदतें चेंज करे। आपकी आदतों को भी तो अपने अंदर मतलब वो लेके आ सकता है इंसान, चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो आपको कभी भी दूसरों के लिए चेंज नहीं होना है। और ऐसा नहीं है तो बहुत सारे लोग ये होते हैं, जैसे कि वो गलत भी होते हैं, फिर भी अपनी गलती का कभी उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है, वो ये सोचते हैं हम सही हैं। जो इंसान सही होते हैं उन्हें छोटी छोटी चीज़ों को भी मतलब अपने अंदर एक गिल्ट सा फील होने लगता है। मैं अपनी बात बता रही हूँ फ्रेंड्स, फ़िलहाल तो मैं किसी को इतना हर्ट नहीं करती हूँ। अगर मुझे कभी कुछ ऐसा लगे कि हाँ जो गलत है, तो मैं थोड़ी सी भी मतलब किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात कर दूँ तो मुझे अपने अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होने लगता है। ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उल्टा सीधा बोलने के बावजूद भी वो अपनी गलती को महसूस नहीं करते हैं। मतलब वो ये सोचते हैं कि सामने वाला बंदा ही मुझसे मतलब माफ़ी मांगे, और मैं क्यों झुकूँ इसके आगे। ये ईगो वाला एक वर्ड आ जाता है, झुकना। फ्रेंड्स, UPSC में
ये नहीं होता है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं। आपका जो पर्सनालिटी है, जो इंटरव्यू में यही देखा जाता है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है और आप कितने हॉनेस्ट इंसान हैं और आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी पॉजिटिव है। अगर आप किसी पॉजिटिव चीज़ को अगर नेगेटिव बताओगे ना, तो वहाँ पर भी आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव पर्सन बनी रहिएगा। जहाँ आप गलत नहीं हैं वहाँ झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि अगर ये वर्ड मैंने बोल दिया पता नहीं क्या होगा। जो सही है उसे बोलने में कभी मतलब रुकना नहीं चाहिए आपको। नोट्स रेडी करने के बाद फ्रेंड्स मैंने अपनी क्लास लेना स्टार्ट कर दिया। और क्लास लेते लेते मैं कभी कभी मेरा भी मन ऐसे अजीब से करने लगता है, जैसे कि
हम मेहनत कर रहे हैं या हमारी मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, फिर मैं ये सोचती हूँ ज़रूरी नहीं है कि मेहनत करने का फल मतलब हमेशा जल्दी ही मिले। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं खुद को इतना मतलब कभी-कभी मैं खुद से बातें करने लगती हूँ, ये सोचती हूँ कि इंसान को अगर कुछ चीज़ें देर से मिले ना तो वो अच्छी होती हैं, क्योंकि जो चीज़ें जल्दी मिल जाती है ना उनकी वो कदर नहीं करते, फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। जॉब अगर आपको जल्दी मिल गई, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, तो उसमें आपका ईगो आ जाएगा, एटीट्यूड आ जाएगा, आप किसी को समझोगे नहीं। जितनी फिर हम मेहनत करेंगे ना तो कम से कम हमें ये तो होगा कि ये हमें ऐसे ही नहीं मिल गई है जॉब। जो भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, इसमें हमने अपने दिन रात, अपनी नींद, अपने सुख चैन सारा गँवा दिया है, तब जाके हम इस पोस्ट पे पहुँचे हैं। तो उस जगह आपका एटीट्यूड नहीं, आप ये सोचोगे कि आपका ये मेहनत का फल मिला है, जो आप दिन रात इसमें अपने लगा दिया अपना सारा कुछ, जो अपनी पसंद की चीज़ें करना भी, जैसे कोई फेस्टिवल आ रहा है तो आपको कोई मतलब ही नहीं है, मतलब आपको सिर्फ वही करना है जिस पे अभी आप लगे हुए हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, फिर से ये बात रिपीट कर रही हूँ, दिन में कम से कम आपको 10-12 घंटे तो पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि आप 10-12 घंटों में 12 घंटे तो मतलब मान के चलो। यूपीएससी का एग्ज़ाम है यार, इतना मतलब कोई हाई स्कूल या इंटर का एग्ज़ाम थोड़ी है। और हाई स्कूल और इंटर वाले भी बच्चे आजकल 14-14 घंटे पढ़ लेते हैं अगर उन्हें टॉप करना होता है। तो ये तो दुनिया का सबसे टफ एग्ज़ाम है, अगर आप इसके लिए 12 घंटे दोगे, नहीं तो फिर किसके लिए दोगे। तो अगर आप 12 घंटे भी दोगे ना, और कभी कभी आपका अगर मूड नहीं करे पढ़ाई करने का, तो मतलब 1-2 दिन तो वैसे चल जाएगा। मैं नहीं जान मतलब मैं इस बार के में इतना नहीं मतलब गहराई से बोलूँगी कि 1-2 दिन चल जाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, फैमिली इशू हो जाते हैं कि आप पढ़ नहीं पाते हो। तो अगर आप डेली 12 घंटे पढ़ोगे तो भी आपका मतलब जो एक शेड्यूल बना लो आप अपनी लाइफ में कि आपको इतने बजे से इतने घंटे तक पढ़ाई करनी है और इतने बजे तक सो जाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे के लिए सो गए, फिर थोड़ी देर पढ़े फिर सो गए, ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होती है भाई, इससे तो आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए आपको अपना टाइम टेबल तो बनाना ही चाहिए। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप कुछ कर लोगे, क्योंकि टाइम टेबल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा रहता है फ्रेंड्स, जब मेरी कोचिंग के बच्चे आ जाते हैं तो उन्हें काम वगैरह दे के, तो जब वो काम करना स्टार्ट कर देती हूँ तो मैं भी पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे उनका काम पूरा हो जाता है, कॉपी चेक कर दी, थोड़ी देर के लिए मैं रुक जाती हूँ, ऐसे मतलब मैं पढ़ती हूँ। और रियल मेरा जो पढ़ाई करने का रियल टाइम है वो होता है 11 बजे से स्टार्ट। तो 11 बजे से रात के 12 भी बज जाते हैं, 1 भी बज जाता है, और इस बीच में मतलब कुछ भी नहीं होता है, ना काम ना कुछ भी, जो भी होता है वो सुबह मैं ख़त्म कर लेती हूँ।
जितनी भी आप मेहनत कर लोगे वो आपके जीवन के लिए ही अच्छा होगा। देखो, जो टाइम मेहनत करने का है उस पे तो मेहनत कीजिएगा, जो टाइम आपकी लाइफ जीने का होता है उसमें आप अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। और लाइफ एंजॉय करने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी ज़िंदगी को मतलब ऐसे जीना चाहते हो कि 2 महीने कमा लिए और घूमने निकल गए, ये कोई ज़िंदगी नहीं होती है। जब तक ज़िंदगी में कुछ इमेज ना हो आपकी, हैं, सोसाइटी में थोड़ी मतलब आपको इमेज बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आए कुछ भी करके चला जाए, आपको कोई फ़र्क ही नहीं है। ये कोई ज़िंदगी थोड़ी है। भगवान ने आपको इतनी कीमती ज़िंदगी दी है तो उसे अच्छा और बनाने की ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप इसे बेकार करें या अच्छा करें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ टाइम की बात होती है फ्रेंड, 1-2 साल की बात होती है। अगर आप अपने आप को 1-2 साल ही ना दे पाएँ तो मैं नहीं मानती कि आप अपने आप से इतना प्यार करते हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ रहना, फैमिली के साथ रहना तो ज़िंदगी भर का मतलब है ही कि हमें अपनी फैमिली के साथ रहना है। लेकिन फैमिली के साथ रहना ही सब कुछ नहीं है। उनके लिए कुछ करने का भी तो आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है कि हाँ, आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी दिन रात। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई लक्ष्य सेट कर लिया है ना तो प्लीज़ उससे पीछे मत हटना। ना जो ये दुनिया वाले के जो ताने हैं ना, ये तो उससे भी ज़्यादा कड़वे होंगे जो आप जिस चीज़ से भाग रहे हैं। आपको मेहनत करने से डर लग रहा है तो आप भाग जाएंगे, आप पीछे हट जाएंगे। कल को जब कोई इंसान ही आपसे पूछेगा ना कि तुम इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, तो तुम्हारे पास उस चीज़ का रिप्लाई नहीं होगा कि हाँ कर तो रहा था। फिर वो अगर आपने गलती से भी ये बोल दिया लेकिन अब नहीं कर रहा हूँ, तो आप उसकी बकवास सुनते सुनते पक जाओगे लेकिन उसका मुंह बंद नहीं होगा। इसलिए देखो, पहले से हार मारने का क्या मतलब बनता है। कम से कम जिस फील्ड में आप उतरे हो तब तक उसकी तैयारी करो जब तक आपके बस में है, और जब तक आप उसके अटेम्प्ट दे सको। देखो, पहले से ही हार मानने वाले इंसान, सच बता रही हो, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। देखो, आप अपने सपनों के लिए लड़ना सीखो, मेहनत करना सीखो। ये थोड़ी ही दूर से देख लिए कि हाँ भैया ये बहुत बड़ा हुआ है और इसे हम नहीं कर सकते क्लियर। अगर ऐसे ही सब लोग सोच लेना तो इस दुनिया में कोई भी मतलब अधिकारी ना बने, ना कोई पुलिस में जाए। जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं वो किसी की तैयारी करे ही ना, अगर इतना ही मतलब टफ़ है। क्या टफ़ है जो आपने स्टार्टिंग से मतलब इस चीज़ को पढ़ा है, 6 से लेकर 12 तक आप मतलब जो भी पढ़ते आए हैं, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन में भी आपने यही सारा जीएस पढ़ा है, तो आगे चल के इसकी तैयारी करने में इतनी दिक्कत क्यों। आप मेहनत करेंगे तो देखो आपको कुछ भी मतलब इतना कठिन नहीं लगेगा। बस आपको दिल से मेहनत करनी है, आपको इसके अंदर अपना इंटरेस्ट जगाना है। और मैं ज़्यादा से कुछ नहीं कह सकती फ्रेंड्स, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा होशियार होंगे, मैच्योर्ड होंगे, और मैंने इसकी तैयारी अभी से की थी। तो जितना हो सकता है मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी आपको जो अच्छा लगे आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं तो आपके सपोर्ट में हूँ। मैं तो दिल से चाहती हूँ कि जितने भी मेरे भाई बहन यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो दिल से मेहनत करते हैं, उनका सिलेक्शन फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। और आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।